में पंचायत चुनाव स्टार्ट हो चुके हैं। नॉमिनेशन डालना हो गया, स्क्रूटनी हो गया। हमें बहुत इस पंचायत चुनाव को राष्ट्रीय मुद्दे के साथ में जोड़ के सोचने की ज़रूरत है। इस ग्रामीण भाग में बीजेपी की ताकत बढ़ गई, मतलब बेसमेंट मजबूत हो गया। मजबूत होने के लिए कुछ विरोध नहीं है, लेकिन बीजेपी का जो कार्यकाल है, किस पद्धति से काम कर रहे हैं। लगभग 2-2.5 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा, बेसिक प्रश्नों के ऊपर, देश के सार्वभौमत्व बचा के रखने के लिए वो आंदोलन चल रहा है। उसके ऊपर कोई समाधान कारक बातचीत करने को तैयार नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी बीजेपी की गवर्नमेंट। तो आज हम ये पंचायत चुनाव किसान और मजदूर जुड़े हुए इलाके का चुनाव है। पंचायत यानी कि सिर्फ देहातों में, खेड़े में किसान और मजदूर रहने वाले लोग हैं। किसान और मजदूर खेड़े में क्यों है, तो उनका सभी तरीके से गुजारा चलने वाला खेती पे निर्भर है। तो खेती बचेगी नहीं। ये कानून जब इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा तो खेती किसान के हाथ में बचेगी नहीं। आज और एक मुद्दे को ध्यान से देखना है, जो यहाँ पे अड़द व्यापारी है, हमाल है, दाल मिल वाले हैं, तुम्हारा ऑयल मिल वाले हैं, ये गन्ना फैक्ट्री के लोग हैं, ये तमाम लोग इस विषय को ढंग से नहीं समझ पा रहे, इकट्ठा नहीं हो पा रहे। ये कुछ भी नहीं बचेगा। पूरा मॉल सेक्टर के अंदर में खेती भी चले जाएगी और व्यापार भी चले जाएगा। इसमें यहाँ पे जो ग्राहक है वो भी पिसा जाएगा। यानी इस तरीके का एक कानून बनने के बाद में देहात में मैं सभी मतदार भाइयों को और बीजेपी की तरफ से ठहरने वाले युवकों को, आपका चुनाव का जोश होगा, लेकिन चुनाव किसके हित में जाने वाला है। चुनाव होने के बाद में आप बीजेपी के बाजू से चुन के आके उनको ताकत देने का काम करोगे तो आपके हित में नहीं रहने वाला है। तो मेहरबानी करके आप जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हैं बीजेपी के साथ में है, वो किसान, अगर किसान को चाहते हो, खेती तुम्हारा मुख्य लक्ष्य है, खेती भी जीवन का तुम्हारा मुख्य लक्ष्य है, तो आप बीजेपी से हटिए। मैं बार बार विनती करना चाहता हूँ, इसमें हमारा कोई वैयक्तिक स्वार्थ नहीं है या तो संगठनात्मक स्वार्थ नहीं है। जो 10 किसान शहीद हो गए आंदोलन में, रात में 2 बजे 2:30 बजे 0 डिग्री सेल्सियस में जब उनके ऊपर बर्फ का पानी छिड़का जाता है, ये कितनी क्रूरता, बर्बरता बरसाने वाली बीजेपी सरकार है। और इनका एजेंडा ही है गरीब से गरीब लोगों को यहाँ पे देश में रहना चाहिए, अति गरीब लोगों को देश में रहना चाहिए, और पैसे वाले मात्र उनको गुलाम की तरह बर्ताव करने जैसा रखेंगे। तो इसके लिए आप सोचिए, उस पर अभ्यास करिए। तो बार बार मैं विनती करता हूँ, जो कैंडिडेट्स खड़े हैं वो विड्रा कर लो या तो बीजेपी से अलग हो जाओ। तो ऐसे परिस्थिति में कहने का उद्देश्य यही है, कैंडिडेट नहीं हटे तो मतदार भाई जो है वो वोट मत दीजिए। चाहे तुम्हारा बेटा बीजेपी से ठहरे, उनको मतदान मत करिए। तो देश के ऊपर प्यार, मतलब जो बीजेपी का प्यार है उस तरीके का प्यार नहीं। देश का जो सार्वभौमत्व यहाँ पे टिकाए रखने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, उसमें खेती बचना चाहिए, किसानों का माल सही ढंग से बिक्री होना चाहिए। उसके साथ में व्यापारी को कितना कनिष्ठ नज़र से बात कर रहे हैं, वो तो दल्ले है। अरे भाई, भारतीय है, वो दल्लों को पर्यायी व्यवस्था बताओ ना, पर्यायी व्यवसाय बताइए, क्या करेंगे। वहाँ पे लाखों के तादाद में हमाल से काम करने वाले, वो दाल मिल में काम करने वाले हमाल हैं। वो क्या दल्ले हैं क्या? दाल मिल में काम करने वाले हमाल है, तुम्हारा शुगर फैक्ट्री में काम करने वाले कामगार है, और ऑयल मिल में काम करने वाले कामगार है, आपका चीनी मिल, ये चावल मिल, उसमें काम करने वाले जो लोग हैं, इनको आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। बहुत ही घिनौनी पद्धति से बात करने वाले जो बीजेपी के नेता हैं, आपको घिनौनी पद्धति से बात करने नहीं आता, ऐसे नहीं, बद से बदतर तरीके से आपको घिनौना जवाब दे सकते हैं।
देश के बारे में नहीं सोच रहे। अदानी अंबानी एक लेबल है, अदानी अंबानी की ताकत नहीं है पूरे देश में का कारोबार चलाने के लिए। इनको ये लेबल किसके ऊपर है? ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर का लेबल है, क्योंकि भारतीय उनको विरोध नहीं करेंगे। जैसा कि चाइना का माल आने के बाद में आरएसएस वाले चाइना का मार्केट बंद करो, चाइना का बिक्री बंद करो वगैरह वगैरह सभी आंदोलन करते। अरे भाई चाइना का क्यों, सभी विदेशी बंद करो ना, जर्मन, जापान, हाँ आपका इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों का यहाँ पर माल बिकेगा। जबकि यहाँ पर चाइना का मोबाइल नहीं था, अमेरिका का अन्य देशों का मोबाइल बिक्री होने का, सादे से सादा मोबाइल 4,500 5,000 का बिकने का। जब चाइना का मोबाइल यहाँ पे मोबाइल सेट बिकना शुरू हो गया, तो उस मोबाइल के जरिए, मोबाइल बेचने के जरिए से जो लूट चलती थी मार्केट में लोगों की तरफ से, यानी सबको आदत हो गई मोबाइल रखने का। एक सिंपल आज 700-800 का 1200-1300 का जो मोबाइल है वो जब 4,500 में मिलने वाला, तो उस मार्केट को नीचा करके चाइना ने यहाँ पर मार्केट का रेट कंट्रोल किया है। ये है, ठीक है, बाइकआउट करना है तो पूरे विदेशी कंपनियों को बाइकआउट करो ना। ये और देशों का जो महंगा बेचने वाले कंपनी है ना, यहाँ पर उनकी दलाली करने का काम भी आरएसएस बीजेपी के माध्यम से होता है। वैसा नहीं होना चाहिए। आपकी लैंग्वेज, आपका भाषा देश के नागरिकों के हित में होना चाहिए, देश के हित में होना चाहिए। बल्कि आपका देशभक्ति विदेशी कंपनी को दलाली करने के माध्यम से दिखाई दे रहा है, वैसी देशभक्ति नहीं चलेगी। वो आरएसएस के साथी भी हमारे देश के थे, ठीक है, कुछ परेड पहले वो बाहर से आए होंगे, खैबर की खिंडी में से आए होंगे, कुछ होगा, अभी इसी देश के नागरिक है ना वो। तो इस देश को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। इस देश में का मेहनत कश, उनका सेवा करने के लिए मात्र जीवित रहे, उससे ऊपर उठ के न देखे, ऐसा जो सोच है, ऐसा जो मनुवादी सोच है, वो सोच से बाजू हट के देखो ना। आज के संविधान में सभी को बराबर का अधिकार है। आपका मनुवादी संस्कृति भी चलता है इसमें संविधान में, इस्लामिक संस्कृति भी चलता है, क्रिश्चियनिटी का संस्कृति चलता है, जैन है, फारसी है, अलग अलग, और जो निधर्मी लोग हैं उनका भी यहाँ पर बराबरी का हक से चलता है। आप एक ही नजरिए से इस देश को चलाना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। देश बर्बादी के कगार पर आज आ चुका है। वहाँ पे ऐसे ही नहीं बैठे, यानी 14 तारीख को जो उत्तर भारत के पूरे जो लोग हैं, हरियाणा पंजाब राजस्थान के तो मेजर है, यूपी के जुड़ रहे, अलग अलग देश के हर कोने कोने के लोग जो दिल्ली को नज़दीक है आसानी से जा सकते, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पे, वो सभी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। और 14 तारीख को जो चलने वाला आंदोलन है दक्षिण भारत में, वो जिला स्तर पर वहाँ के वातावरण देखकर आंदोलन होगा। ये आंदोलन ऐसे ही नहीं होगा, मस्ती का आंदोलन नहीं है, या कोई मंदिर मस्जिद के मसले पर आंदोलन नहीं है। मंदिर मस्जिद जब ही कायम हो सकेंगे ना, जहाँ पे हम यहाँ पे जीने का आसरा हो, जीने का आसरा खेती छीनी जा रही है, कारोबार छीना जा रहा है, अलग अलग मॉल सेंटर बनाकर यहाँ पे गुलबर्गा के मॉल सेंटर आज रिलायंस के संपर्क में चल रही है, रिलायंस वाले ही चला रहे हैं। पूरा व्यापार रिलायंस के अंडर में जाएगा, वालमार्ट के अंडर में जाएगा। तो यहाँ का व्यापार वहीवाट करने वाले लोग आज जो जी रहे वो क्या करेंगे? डिटेंशन सेंटर गवर्नमेंट अलग से बना के वहाँ पे डिटेंशन सेंटर में उठा के रखने की जरूरत नहीं है। आज जो कपड़ा बुनकर है, अलग तालुका में कपड़ा बुनकर भरपूर थे, उनका घर ही आज डिटेंशन सेंटर हो गया। कोई दूसरा रोजगार नहीं है, खेती में का काम उन साथियों को आता नहीं है, कपड़ा बुनने का काम खत्म हो गया, वो कैसे जिएंगे? आज वो डिटेंशन सेंटर में मरने के लिए बैठे हैं, अपना घर ही अपना डिटेंशन सेंटर हो गया। तो ऐसी स्थिति सभी लोगों पे ना आए, ये मैं कहने के लिए, ये पंचायत चुनाव में आप जितना बीजेपी को कमजोर करोगे, ये आंदोलन को, जो किसान भाई हमारे आंदोलन कर रहे, मजदूर भाई हमारे आंदोलन कर रहे, उसको ताकत पहुंचेगी, ये कहने के लिए आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ। सभी का बार बार मैं
विनती पूर्वक ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पंचायत इलेक्शन में डिफीट बीजेपी का माइंड रख के आप काम करिए। धन्यवाद।